नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में दो राशिफल के विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो दो राशियां कौन सी होने वाली हैं वो आपको स्क्रीन पर मेंशन करके दिया हुआ है। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी करियर लाइफ कैसी होगी, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है। साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, अविवाहितों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंगल मिथुन राशि को छोड़कर के 3 अप्रैल को कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बुध 7 अप्रैल में इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र 13 अप्रैल को मीन राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। तो इन चार ग्रहों के गोचर के परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन के माध्यम से भी आपकी राशि के अकॉर्डिंग इस गोचर काल को समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपनी जन्म राशि के आधार पर देखिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वहीं आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि है। और यदि आप अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शनि बनते हैं। ये द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं आपके लिए इस मंथ में और अब आपके लिए शनि की 7.5 का थर्ड पार्ट यानी कि अंतिम ढैया जो होती है वो प्रारंभ हो चुकी है। आशा करता हूं कि आपने मेरे द्वारा बनाया गया शनि राशि परिवर्तन प्रभाव सुना होगा, अन्यथा जाकर के अवश्य ही सुन लीजिएगा और जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों को कर लीजिएगा। शनि, राहु, शुक्र, बुध और सूर्य इन पंच ग्रहों की युति आपके लिए इस मंथ की स्टार्टिंग में द्वितीय भाव में बनी हुई है, जिसके चलते आपकी वाणी की कड़वाहट साफ प्रदर्शित हो रही है और आपके कुटुंबी जनों के बीच में यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद बढ़ता हुआ और अगर विवाद नहीं था तो विवाद की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसका पछतावा आपको बाद में हो और कुछ लोगों के सामने आप कुछ इस तरह की बातें बोल सकते हैं जिसको कि बाद में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए और उस वजह से आपको परेशानियों का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आपको अपने व्यय पर नियंत्रण लगाना चाहिए। संचित धन को व्यर्थ करने से इस मंथ में आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। आपकी गुरु की दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ रही है जो कि ऑलरेडी आपको फिजूल के व्यय से बचा रही है। इस मंथ में आप प्रयत्न करें कि कुछ हद तक आप धन को दान पुण्य इत्यादि में अपने व्यय कर दें, धार्मिक कृत्य में व्यय कर दें। गुरु से संबंधित क्षेत्रों में यदि आप व्यय कर देते हैं, शिक्षा इत्यादि के लिए यदि आप डोनेट कर देते हैं कि गुरु से संबंधित व्यय यदि आपके होंगे तो व्यर्थ के व्यय से आप इस मंथ में बच जाएंगे। साथ ही साथ में सूर्य का गोचर आपके लिए इस मंथ के सेकंड हाउस में होने जा रहा है 14 अप्रैल तक। ये आपके अहंकार में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं आपकी वाणी जो आप बोलें उससे अहंकार प्रदर्शित हो, इस बात को प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाना चाहिए। सूर्य के द्वितीय में होने से भी यही सलाह देखने में आती है। सप्तम भाव के स्वामी बने हुए सूर्य द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। आपके द्वारा कही गई बात आपके जीवन साथी को बुरी लग सकती हैं।
कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में मतभेद या मनभेद की स्थिति निर्मित हो, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस की स्थिति निर्मित हो, इस बात को ये सूर्य यहाँ बैठ करके प्रदर्शित कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, स्वतंत्र व्यापारी यदि आप हैं, तो ये सूर्य आपको धन का लाभ देंगे और कोई बहुत ज्यादा चिंता आपको यहाँ से देखने में नहीं मिलेगी। एक बात और ये दिखाई देती है कि आपके कुटुंबीजन आपकी कड़वी वाणी के प्रयोग होने के बावजूद आपसे जुड़े, क्योंकि उनकी नजर कहीं ना कहीं आपके धन पर हो सकती है, तो इस पर भी आपको सावधान होने की जरूरत है। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तृतीय भाव में उच्च के सूर्य जो कि सप्तमेश होकर के संचरण कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अधिक फायदों को लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला तो यही होगा कि आपके प्रयत्न, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। जो अभी आप बोल बोल करके लोगों को बता रहे थे, वो अब आप बोल कर नहीं करके बताएंगे। एफर्ट्स लेंगे आप, एक्शन लेंगे आप, जिस भी चीज को आप ठान लेते हैं उस चीज को पूर्ण करने पर विश्वास रखेंगे आप 14 अप्रैल के बाद में। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ की वजह से आपके व्यापार में विकास देखने में मिलेगा, व्यापार की वृद्धि देखने में मिलेगी। व्यापारिक यात्राएं यदि आपकी होती हैं तो उससे आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के प्रति आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। किसी भी तरह की रिलीजियस गैदरिंग में आप जाते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ में भी जो संबंध बिगड़ रहे थे उनमें सुधार आता हुआ आपको 14 अप्रैल के बाद में दिखाई देगा। यदि आप जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे तो उनके भी स्वास्थ्य में सुधार आता हुआ आपको 14 अप्रैल के बाद में देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ में आपके जीवन साथी के पुरुषार्थ में वृद्धि और आपके जीवन साथी की वजह से आपके भाग्य की वृद्धि हो, इस बात को इस समय प्रदर्शित कर रहा है। तो सूर्य का तृतीय भाव में जाना तो अच्छा है, बस छोटे भाई बहनों पर बहुत ज्यादा डोमिनेंसी नहीं रखनी चाहिए आपको, नहीं तो उनके साथ में आपके रिलेशंस बिगड़ जाएंगे। मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो तृतीयेश और दशमेश होकर के पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा गोचर था। अब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 3 अप्रैल को और आपके लिए 6th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे। छठे भाव में मंगल आएंगे, वो भी नीच राशि में। षष्ठस्थ मंगल आपके मामा पक्ष को सबसे पहले तो कष्ट प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए योग कारक स्थिति है और मंगल का नीचत्व भंग होगा, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है। परंतु मंगल जब षष्ठ स्थान में आएंगे और यदि आपने किसी को ऋण इस समय पर उधार दे दिया तो हुआ धन फंस जाएगा। आप लाख प्रयत्न कर लें बट आपके द्वारा दिया गया धन जो आपने उधार दिया है वो वापस नहीं आ पाएगा। इसको भी आप उधार देंगे, उसके साथ आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और वो व्यक्ति अगर चुकाना भी चाहेगा वापस आपके द्वारा दिया गया पैसा तो वो नहीं चुका पाएगा। ये एक परेशानी का कारण बनता है। लेकिन यदि आप ऋण लेने वाले थे, आपका बहुत लंबे समय से ऋण पास नहीं हो रहा था, ऋण आपको चाहिए था, लोन आपका सैंक्शन नहीं हो रहा था, तो वो इस मंथ में 3 अप्रैल के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऋण ले सकते हैं परंतु ऋण देने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए, नहीं तो वो इस तरह का होगा कि यदि आपने किसी को ऋण दे दिया तो आपने अपना भाग्य दे दिया, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। यदि कोई आपका शत्रु था, पीठ पीछे कोई आपसे शत्रुता यदि रख रहा था, तो वो अब स्वतः ही नष्ट हो जाए या आपके सामने आने की हिम्मत ना रखे, इस बात को ये मंगल का गोचर प्रदर्शित करता है। बाकी दशमपति बने हुए मंगल जब षष्ठ स्थान में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। बॉस के साथ में, कलीग्स के साथ में रिलेशंस की खराबी को प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। अपने अहंकार पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाइएगा क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर है। बाकी करियर में यदि देखा जाए तो मिला जुला समय रहने वाला है, बट हाँ रिलेशंस बॉस और कलीग्स के साथ में खराब होंगे। प्रमोशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, यदि डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन होता तो वो हो सकता है, नहीं तो षड्यंत्र और राजनीति का शिकार आप अपनी वर्क प्लेस पर इस मंथ में 3 अप्रैल के बाद में हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने पिता पर, ये कह लीजिए, या फिर जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रभुत्व बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि 12वें स्थान पर होगी, व्यर्थ के व्यय से बचिएगा, उसका उपाय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मंगल की दृष्टि लग्न पर होने के चलते आपके क्रोध और आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है, इससे भी आपको बचने का प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे और कुछ ऐसे एक्शंस आप ले सकते हैं, कुछ जोखिम भरे निर्णय इस तरह से आप ले सकते हैं कि बाद में आपको उसका पछतावा हो। तो आपको बहुत सोच समझ करके डिसीजन मेकिंग इस मंथ में 3 अप्रैल के बाद में करनी है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, नहीं तो बाद में परेशानी आपको देखने में अवश्य ही मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में यदि देखा जाए तो शुक्र आपके लिए 2nd हाउस में है, जो कि आपके लिए भाग्येश होते हैं। वो अभी उच्च राशि में वक्री है तो नीच के समान फल दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो उच्च के समान फल देना प्रारंभ करेंगे तो ये धन को संचित कराने में आपको हेल्प करेंगे। धन लाभ के माध्यम आपको देखने में मिलने वाले हैं, धन का आगमन भी आपके साथ में होने लगेगा। और ये शुक्र जो है मार्गी हो रहे हैं 13 अप्रैल के बाद में, तो कुछ हद तक ये आपको सपोर्ट करेंगे। सूर्य भी राशि बदल लेंगे और शुक्र भी जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको सपोर्ट देखने में मिलेगा। कुटुंबीजनों के साथ में जो विवाद था उसमें भी कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके शुगर लेवल्स राइज कर सकते हैं। बुध का गोचर 2nd हाउस में जो हो रहा है, पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में जाएंगे, ये पंचमेश होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा है। और भाषण कला योग भी है।
आप जो भी चीज़ को पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो नए एजुकेशन को ग्रहण करने के लिए, नई शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए समय अच्छा होगा। बुध मार्गी भी हो जाएंगे। नीच के समान फल जरूर द्वितीय भाव में बैठ करके देंगे, लेकिन धन इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से, आकस्मिक धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा होगा। बस हाँ, रिलेशंस को लेकर के ध्यान देने की जरूरत होगी। उपाय के तौर पर गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः नित्य एक माला इस मंत्र का जाप करिए। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करना और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। मंगलवार के दिन यदि आप लड्डुओं का भोग हनुमान जी के मंदिर में लगाते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा मैं फेवरेबल देखता हूँ। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए यदि आप देखें तो पंचग्रही योग का निर्माण आप ही की राशि पर हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत से कंफ्यूजन उत्पन्न हो सकते हैं। शनि की 7.5 की मध्य ढैया आपको है। कन्फ्यूजन्स तो रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप कितना भी अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने का प्रयत्न करें, बहुत से कन्फ्यूजन्स आपके लिए इस मंथ में होने वाले हैं। वो कन्फ्यूजन आपके करियर को लेकर के, आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के, आपके मैरिज को लेकर के, आपके माता पिता को लेकर के, आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के, बहुत से तरह के कन्फ्यूजन्स आपको हर एक क्षेत्र में इस मंथ में अपने जीवन में कन्फ्यूजन्स देखने में मिलने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में शनि की 7.5 की मध्य ढैया और शनि राहु की युति आप ही के व्यक्तित्व पर, आप ही के चंद्रमा पर बन रही है। तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। स्पेशली आपको हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत थी, बोन्स से संबंधित किसी तरह की परेशानी थी, अर्थराइटिस का यदि आपको रोग था तो कहीं ना कहीं हड्डियों में, जोड़ों में दर्द से संबंधित, नसों से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिलने वाली हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शुक्र भी राहु और शनि के साथ में है। यदि आप अपने भोग पर नियंत्रण नहीं लगाते हैं, भोग की अधिकता आपको कहीं ना कहीं रोक देगी और भोग की ही वजह से आपको स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा परेशानियां देखने में मिलने वाली हैं। अधिक मसालेदार तला भुना भोजन करना आपके लिए इस मंथ में बिल्कुल ठीक नहीं होगा। बहुत ज्यादा मीठी चीजों को खाना, आपके शुगर लेवल्स में राइज देखने में मिलेगा और आपको, यदि आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। बुध की उपस्थिति भी इस बात को प्रदर्शित कर रही है कि त्वचाजन्य रोग, एलर्जी से संबंधित परेशानियां, त्वचा से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने खान पान पर, अपने भोग पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत आपको इस मंथ में होगी। बहुत बड़े एक्शंस लेना, बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग करना, बहुत सीरियस डिसीजंस लाइफ के जो होते हैं उनको लेने के लिए आपको ये मंथ बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सीरियस डिसीजन लेना आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल नहीं होगा। ऐसे डिसीजन को लेने से बचिएगा जो कि आपके लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हो। वो उसके लिए आने वाला समय आएगा तब उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आपके लिए यदि देखा जाए तो सूर्य षष्ठेश होकर के आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। वैसे सूर्य को षष्ठेश होने का दोष लगता नहीं है और ये सूर्य मित्र भावस्थ होकर के संचरण कर रहे हैं, बट फिर भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत ये सूर्य आपको महसूस करा सकते हैं। आपके अहंकार में वृद्धि होगी, आपकी वाणी की कड़वाहट साफ प्रदर्शित हो रही है, तो अपने अहंकार पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता आपको होने वाली है। सूर्य का संबंध व्यक्तित्व से है तो आप अपने आप को निखारने का प्रयत्न करेंगे। शुक्र की उपस्थिति आपकी राशि पर है तो मौज मस्ती भी होगी, इंजॉयमेंट पर भी आपका समय बीतने वाला है, तो ये समय अच्छा है। शुक्र और जब ये उच्च के समान प्रॉपरली फल देने लगेंगे 13 अप्रैल के बाद में, जब ये मार्गी हो जाएंगे, तब आपको कुछ हद तक आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपको कितना भोग करना है। और फिर धार्मिक यात्रा, धार्मिक गतिविधियों में आपका हिस्सा लेना, घूमना इत्यादि आपके लिए इस मंथ में अच्छा दिखता है। उससे आपको फायदा मिलेगा, बट इतना ही घूमिएगा, इतना ही इंजॉय करिएगा जितना आपका स्वास्थ्य बेयर कर सके। इसके बाद में 14 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके लिए द्वितीय भाव में चले जाएंगे, जो कि सूर्य की उच्च राशि है। अब सूर्य जब आपके लिए सेकंड हाउस में उच्च के समान फल देना प्रारंभ करेंगे तो ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। कुटुंबी जनों के बीच में विवाद तो होगा, आपकी वाणी की कड़वाहट तो रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी वाणी से अहंकार साफ प्रदर्शित होगा, लेकिन आपको धन का लाभ भी होगा। जो धन आप अर्जित करेंगे आप उस धन को संचित भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में भी अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है जब सूर्य आपके लिए द्वितीय भाव में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, तो ओवरऑल चीजें ठीक होंगी। बट इसके बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके जब आपके लिए 5th हाउस में आएंगे तो अभी तो ये चतुर्थ स्थान में है, जब ये राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में आ जाएंगे तो ये नीच के समान फल देंगे। क्यों? क्योंकि कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। अब जब भाग्येश और धनेश पंचम भाव में नीच के समान फल देंगे तो धन भाव में बैठे हुए सूर्य का भी कोई बहुत अच्छा फल आपको देखने में नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। पढ़ाई में मन न लगना, कंसंट्रेशन की कमी आपको देखने में मिलेगी। साथ ही साथ मंगल 3 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके पंचम स्थान में आएंगे तो टेक्निकल फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तब तो आपके लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दबाजी में पढ़ने से आपको बचना चाहिए। हो सकता है कोई भी चीज आपको समझ में ना आए, बहुत अच्छे से आप उस टॉपिक को कंप्लीट ना कर पाए और जल्दबाजी की वजह से आप आगे बढ़ जाए और बाद में जाके आप उसको भूल जाएंगे। तो पढ़ाई में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। शिक्षा में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने में मिलेगा। हालांकि पूजा पाठ, धर्म कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है, क्योंकि भाग्यपति पंचम स्थान में आएंगे
करेंगे और गुरु के साथ में तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं तो पूजा पाठ में तो मन आपका लगने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संतान के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, पेट जन्य रोग की स्थिति आपके लिए बनती है, लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां आएंगी, प्रेम संबंध में गलतफहमी का डेवलप होना, ईगो अहंकार का उत्पन्न होना इस मंथ में दिखाई दे रहा है और उस अहंकार की वजह से लव लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं। हालांकि 13 अप्रैल के बाद में शुक्र राशि पर मार्गी होकर के उच्च के समान फल देंगे तो परेशानी में कुछ हद तक कमी आ जाएगी, लेकिन अहंकार और गलतफहमी को आने से बचाना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का आगमन भी हो सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर है, तो अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि होने के साथ में यदि आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष पर बहुत ज्यादा प्रभुत्व बनाने से बचना चाहिए आपको। और मंगल की दृष्टि 11वें स्थान पर धन लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते कहीं ना कहीं व्यधिक की स्थिति भी देखने में आपको मिलने वाली है। अपनी आंखों का भी आपको ध्यान देना चाहिए। बड़े भाई बहनों के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं, तो बड़े भाई बहनों के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 13 अप्रैल के बाद में जीवन साथी के साथ में अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में होने वाली है, स्पेशली 7 अप्रैल के बाद में। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का नित्य एक बार पाठ करिए, ये उपाय करना आपके लिए फेवरेबल होगा। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दिन यदि हो सके तो सुंदरकांड का एक पाठ कर लीजिएगा। बाकी सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए, सूर्य आपके लिए क्योंकि द्वितीय भाव में भी जाएंगे तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से किसी को बुरा ना लगे, तो ये उपाय करना जरूरी है। इतने कुछ उपायों को करिए, इन उपायों को करने से आपका मंथ कुछ हद तक फेवरेबल हो जाएगा। बाकी शनि से संबंधित जो उपाय मैंने उस वीडियो में बताए हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव में, उनको करना आपको इस मंथ में प्रारंभ कर देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कुंभ राशि एवं मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि कुंभ राशि एवं मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।